नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 के बाद आखिर आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, या फिर अगर पढ़ना है तो क्या हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, हमको कितने सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, क्या हमारा एसपीजीए रहेगा जो सेमेस्टर 6 में 6 के बाद 7 में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सभी डाउट को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगर आप सेमेस्टर 6 के बाद छोड़ के डिग्री लेना चाहते हैं तो कैसे डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इस सभी टॉपिक्स को हम सब समझ लीजिए कि आप सेमेस्टर 6 के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके फ़ायदे नुकसान हर एक डिटेल इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि न्यू शिक्षा नीति 2020 FYUGP सेमेस्टर 6 का रूल क्या था, कौन कौन एग्जिट ले सकते हैं सेमेस्टर 6 के बाद, कौन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन एग्जिट ले सकते हैं। तो देखिए वही विद्यार्थी एग्जिट ले सकते हैं दोस्तों जिनका सेमेस्टर 6 तक यानी कि 3 साल की पढ़ाई पूरी कर ली गई हो, कोई भी सब्जेक्ट में प्रमोट ना लगा हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट पास कर लिए गए हो, ठीक है, तो वो चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा बताए गए 120 क्रेडिट है, जो कि आपको सेमेस्टर 6 तक 120 क्रेडिट का सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, उसको आप पूरा कर चुके हो, कोई भी बैक पेपर या जो है फेल ना हुए हों तो आप जो है ले सकते हैं सेमेस्टर 6 के बाद अपना डिग्री लेके, ग्रेजुएशन करके 3 साल का डिग्री लेके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेने का प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या डिग्री मिलेगी अगर आप सेमेस्टर 6 के बाद छोड़ना चाहेंगे तो कौन सा डिग्री मिलेगी, तो वही डिग्री मिलेगी दोस्तों जो पहले मिलता था। कौन सा? तो जैसे कि पहले मिलता था BA BSc BCom का मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। मान लीजिए आपका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो यानी कि हिस्ट्री मेजर का आपको डिग्री मिलेगा सेमेस्टर 6 यानी ग्रेजुएशन का, है ना। तो ये आपको डिग्री मिलेगा सेमेस्टर 6 के बाद, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन आप अगर इससे आगे पढ़िएगा तो आपको ऑनर्स पेपर का या फिर रिसर्च, उसके बारे में भी नीचे बताते हैं, रिसर्च का पेपर का मिलता है आपको डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद आपने ये देखा कि सेमेस्टर 6 तक वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिसका हर एक सेमेस्टर पास हो, है ना, और आपको डिग्री मिलेगी BA BSc BCom ऐसा कुछ। लेकिन लेने का प्रोसेस क्या है ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग तो सेमेस्टर 6 पास कर लेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हमको छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, तो वो आप फंस के रह जाइएगा। इसलिए सबसे पहले ये देखिए कि जब भी आपका सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आएगा उसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ऑप्शन फॉर्म निकाला जाएगा एग्जिट फॉर्म के नाम से, है ना, या फिर वो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। अभी तक देखिए हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल है। तो अभी तक VBU के द्वारा, हम VBU हो या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो, उसके द्वारा कोई ऐसा फॉर्म वगैरह का कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। जब भी आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि उस समय आपको एग्जिट ऑप्शन का फॉर्म जारी करेगा यूनिवर्सिटी, जिस फॉर्म को आपको भरना होगा, सभी उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मांगे जाएंगे उसको आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको कहाँ जमा करना पड़ेगा, कॉलेज में। तब आपको जो है एग्जिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि एग्जिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि UG की डिग्री उसके बाद आपका जो है जारी किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और आपको 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है सेमेस्टर 6 के बाद आपको ग्रेजुएशन छोड़ के अपना डिग्री लेके जाने का। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन फिर मिल जाते हैं। ये ऑप्शन ये है कि आगे आप मान लीजिए आप छोड़ दिए 3 साल बाद, लेकिन आप फिर से चाहेंगे कि हाँ हम फिर से ज्वाइन करके 2 साल का जो बचा हुआ है उसे हम पूरा कर सकते हैं, तो हाँ एकदम कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि NEP 2020 यानी कि न्यू शिक्षा नीति 2020 के तहत आप फ्यूचर में यानी भविष्य में कभी भी दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं वहीं से, सेमेस्टर 6 के बाद यानी सेमेस्टर 7 से। कोई इशू ना है, बस आपका क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ मतलब अगर कुछ साल बाद आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहें तो क्रेडिट के आधार पर दोबारा एडमिशन लिया जा सकता है। लेकिन हाँ उसके लिए आपको सेमेस्टर 6 तक अच्छे मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ले सकते हैं सेमेस्टर 7 में यानी 4th ईयर में एडमिशन। कभी भी आप बीच में छोड़ दीजिए, फिर 1-2 साल बाद 3 साल बाद जब चाहें तो ले सकते हैं ना। ये रूल बनाया गया न्यू शिक्षा नीति के तहत। अब आप यहाँ तक ये समझ चुके हैं दोस्तों कि अगर आप सेमेस्टर 6 में छोड़ना चाहें तो डिग्री कैसे मिलेगी, कौन सी डिग्री मिलेगी, क्या क्या जो है ज़रूरत है, यानी कि आपको पास पूरा होना चाहिए, ये सब चीज़ आपने समझ चुके हैं। अब आपको समझना है कि अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, सेमेस्टर 6 के बाद छोड़ना नहीं चाहते, सेमेस्टर 7 में आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रूल है, तो ये भी चलिए हम लोग समझेंगे।
तो सेमेस्टर 7 में आपको पढ़ने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेने के लिए कुछ नियम है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर VWU लिया है। लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जो है FYUGP लागू किया गया है, सब में एक ही रूल है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम SPGA या फिर CPGA जिसको बोलते हैं। SPGA का मतलब होता है दोस्तों सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, ठीक है। ग्रेड पॉइंट एवरेज ये होता है इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, कितनी ज़रूरत पड़ती है तो चलिए देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए सेमेस्टर 6 के कुल SPGA CPGA बोल रहा है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि 7.5 या उससे अधिक होना अनिवार्य है। यानी आपका जो SPGA है, देखिएगा रिजल्ट के नीचे आपका लिखा रहता है SPGA 8.2 6.2 जो भी हो आपका, आप अपना रिजल्ट में देखिएगा। तो टोटल आपका सेमेस्टर 6 का मार्कशीट जब जारी किया जाएगा टोटल, तब आपका 7.5 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं न। उसके बाद भी ले सकते हैं, अगर कम है फिर भी ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए क्या ले सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यदि आप ऑनर्स विथ रिसर्च करना चाहते हैं तो SPGA 7.5 होना चाहिए और सेमेस्टर 6 तक कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी पीछे सेमेस्टर में जो आपका फेल या प्रमोट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यदि आपका SPGA 7.5 से कम है तो क्या होगा, क्या हम सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले सकते हैं? बहुत सारे लोगों का डाउट होगा। जी हाँ दोस्तों, ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं तो चलिए देख सकते हैं। तो अगर आपका SPGA, ठीक है, आपका ग्रेड पॉइंट जो है 7.5 से कम है, तब भी आप सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स विथ डिसिप्लिन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं ऑनर्स विथ रिसर्च में जा सकते हैं। अगर इससे कम है तो नहीं जा सकते हैं इसमें। आपको मतलब समझ लीजिए सेमेस्टर 7 से आपको 2 तरह का कोर्स पढ़ना पड़ सकता है कि पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला कोर्स है ऑनर्स विथ डिसिप्लिन, ये उसके लिए है जिसका SPGA 7.5 से कम है, और ऑनर्स विथ रिसर्च ये उनके लिए जिसका SPGA 7.5 से अधिक है दोस्तों। तो ये आपका 2 डिग्रियां हैं, 2 रास्ते हैं जो आपको सेमेस्टर 7 के बाद पढ़ना है। ये भी सेम उसी तरह है, बट दोनों में अंतर है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट मतलब FYUGP का डिग्री का 2 प्रकार है, ठीक है। 2 प्रकार, दोनों में अंतर क्या है तो देखिए। UG ऑनर्स विथ डिसिप्लिन 4 साल की पढ़ाई पूरी करने जिसका SPGA कम है, उसको ये जो है 4 साल पढ़ना पड़ेगा ऑनर्स विथ डिग्री। लेकिन जिसका SPGA ज़्यादा है उसको जो है क्या मिलेगा, ऑनर्स विथ रिसर्च, यानी कि आपका मेजर सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री विथ रिसर्च आपको SPGA ज़्यादा होने के बाद 7.5 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और कोई भी बैकलॉग लगा नहीं होना चाहिए, यानी प्रीवियस सेमेस्टर में कोई भी फेल या प्रमोट नहीं होना चाहिए, तब आपका ऑनर्स विथ रिसर्च में आप पढ़ सकते हैं। वरना आप चाहेंगे सेमेस्टर 7 में पढ़ना तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा ऑनर्स विथ डिसिप्लिन। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेमेस्टर 7 के बाद देखिए बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि हम सेमेस्टर 6 तक तो पढ़ लेंगे, सेमेस्टर 7 के बाद पढ़ने के बाद क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए उसका फ़ायदा भी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आप अपना डिसीजन अच्छे से ले सकें कि आखिर हमको सेमेस्टर 6 तक पढ़ना है या फिर सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है ना। तो चलिए सेमेस्टर 7 के बाद पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा हो गया दोस्तों देखिए कि ऑनर्स विथ रिसर्च या डिसिप्लिन की डिग्री मिलती है, जो 3 साल की डिग्री से ज़्यादा वैल्यूबल होती है, जिसका वैल्यू जो है ज़्यादा होता है। जो 3 साल का आप ग्रेजुएशन कीजिएगा उससे कई ज़्यादा होता है 4 साल का ग्रेजुएशन का वैल्यू। दूसरा इसमें क्या है, तो फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट डिजर्टेशन होता है, इससे PG या PhD में डायरेक्ट एंट्री का फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारा न्यूज़ भी सुन के आ रहे होंगे कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए B.Ed 1 साल का है, PG 1 साल का है, ये सब बहुत सारे। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप करते हैं 4 साल का तो आपको PG और PhD में डायरेक्ट एंट्री का फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा दोस्तों कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी कि आप चाहते हैं कि विदेश में जाके पढ़ाई करना मास्टर के लिए, तो उसमें तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि विदेशों में 4 साल की डिग्री ज़रूरी होती है। 4 साल वाली FYUGP डिग्री ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये था वीडियो, इसमें हमने समझा कि आखिर आपको सेमेस्टर 6 तक पढ़ के छोड़ना कैसे है, डिग्री लेके छोड़ने का प्रोसेस क्या हो, उसका मतलब डिग्री कैसे मिल सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब आप क्या क्या करेंगे जो मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद
सेमेस्टर 7 में पढ़ने के क्या क्या रूल हैं, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या आपका मार्क्स होना चाहिए, क्या ग्रेड होना चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए, और अगर कम पॉइंट है तो हम कौन सा पढ़ सकते हैं, ये भी हमने समझा। उसके बाद सेमेस्टर 7 के बाद पढ़ने के क्या मुख्य फ़ायदे हैं जो सेमेस्टर 6 के बाद नहीं मिलेगा। सेमेस्टर 6 तक जो नहीं मिलता है उससे ज़्यादा सेमेस्टर 7 तक मिलता है, तो क्या मिलता नहीं मिलता, हम हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से देखें। तो यही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे देख के अपना ज़रूर से ज़रूर अपना डिसीजन जो है वो कर लीजिएगा कि आखिर आपको सेमेस्टर 6 तक पढ़ना है या फिर सेमेस्टर 8 तक। और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा ताकि हमको भी पता चले आप सेमेस्टर 8 तक पढ़ना चाह रहे हैं या फिर सेमेस्टर 6 तक, है ना। तो वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाक से कीजिए एक लाइक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका हर एक डाउट एग्जाम प्रिपरेशन हर एक चीज़ क्लियर हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।